हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और एमटीएस की क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला क्लास एमटीएस और ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन दोनों ले सकते हैं और एमटीएस वाले हिंदी स्किप कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में हुई थी आपकी बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी याद रखिए इसकी स्थापना किसने की थी? सर जॉन विल्सन जी ने, जॉन विल्सन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम जो है 1984 में हुआ था। और फ्रेंड्स ये भी याद रखें कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? तो भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? तो ये है आपका ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। और जो आपके पारंपरिक स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत में आते हैं कोयला और लकड़ी और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग है। तो जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है आपके अकॉर्डिंग टू मई 2022 के अनुसार? तो वर्तमान समय में जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है फ्रेंड। उसके साथ ही ये भी याद रखें ये जो है हमारे 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, तब इसे शामिल किया गया था। और जिस समय शामिल किया गया था ना फ्रेंड्स, उस टाइम ये 10 था। ठीक है, इसमें जो 11वां ऐड हुआ वो हुआ था आपके सन 2002 में, जब 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये था आपका 11वां। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है उनके संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। तो उनके संस्थापक हैं आपके मोहम्मद यूनुस जी। इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? तो ये की थी आपके गुलाम नबी आज़ाद जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राशेश्वर सैकिया बरबयान खालिस्तान नृत्य से संबंधित है। राशेश्वर सैकिया बरबयान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका संबंध है सत्रिया से। सत्रिया याद रखें फ्रेंड्स, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड, टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वह आपकी 8 है। ये भी याद रखें कौन कौन से राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है और उसके कलाकार कौन कौन हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो असम का सत्रिया है ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और सबसे प्राचीन जो है आपका भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के में भारत के लिए कार्यकारिणी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो IMF में भारत के लिए कार्यकारिणी निदेशक के पद के रूप में आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो जो शतरंज होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है, 8-8 का स्क्वायर में खाने होते हैं। ये वाला अगर ब्लैक होगा तो अगला वाइट होता है, फिर ब्लैक होता है, फिर अगला वाइट होता है, फिर ब्लैक और वाइट। तो जो ऊर्ध्वाधर होती है ना फ्रेंड्स, इसे फाइल कहते हैं।
फाइल, और जो क्षैतिज होती है मतलब इधर से इधर, उसे रैंक कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखें। और इसमें 8x8 खाने होते हैं, अर्थात टोटल 64 डिब्बे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके साथ केरल में जो है प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है वो है ओणम, यह याद रखें। और इसके साथ ही आपका सर्प नौका दौड़, बोट रेस बोलते हैं जिसे, ये भी आपके केरल में ही मनाया जाता है। ये केरल के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य खालिस्तान है। तो अगर जो भुगतान है वस्तुओं और सेवाओं का, अगर उनका मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो इन शिकायतों पर विचार करने का जो अधिकार होता है वह उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें 50 लाख से कम होना चाहिए, तभी इसकी सुनवाई जो है जिला आयोग के पास होगी, वरना इससे अपर लेवल पे होती है। विटामिन सी एक खालिस्तान है, तो विटामिन सी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है वो जल में घुल जाता है, याद रखें। इसके साथ ही ये भी याद रखें विटामिन सी जो है वह खट्टे फलों में पाया जाता है। और कौन कौन से खट्टे फल में, जैसे आपके नींबू हो गया, संतरा हो गया, और साथ ही साथ आंवले में भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टीसी अन्य कई सारे फल हैं उसमें भी विटामिन सी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इन्हीं तूफानों को क्या कहते हैं? काल वैसाखी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें काल वैसाखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है आपके बेंगलुरु शहर को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। इसके साथ ही भारत का सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। इसके साथ ही भारत का अंतरिक्ष शहर भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम खालिस्तान है। तो सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में खालिस्तान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार होती है। तो ग्रीडा नृत्य जो है वह सर्दी वाले मौसम के टाइम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखें ग्रीडा जो है वो एमपी में किया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो है वो अन्य जो है त्यौहार या नृत्य भी याद रखें, जैसे आपका शैला हो गया, शैला भी कई बार पूछा जाता है, और गोंचो भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अन्य कई सारे हैं, उन्हें भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी आपके पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ, इसकी हत्या करके खुद मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी, स्वयं शासक बना था। ठीक है फ्रेंड्स, इसने बृहद्रथ की हत्या क्यों की थी ये भी याद रखें, क्योंकि बृहद्रथ जो था वो एक अहिंसावादी शासक था। इसकी अहिंसावादी नीतियों से ही पुष्यमित्र शुंग जो है वह प्रभावित हो रहा था, तो उसने उसकी हत्या कर दी और वहाँ से मगध का शासन स्वयं ले लिया और शुंग वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है राज्यों की परिषद को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो राज्यों की परिषद को जो है राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यबल वर्कफोर्स आबादी में खालिस्तान के लोग शामिल नहीं होते हैं। जो 14 वर्ष से कम के लोग होते हैं उन्हें ना कार्यबल में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स,
क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है वह राज्य सरकार देती है, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालिका कहीं किसी स्थान पर कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो जिस स्थान पर या जिस कारखाने पर वो काम करते हैं उनके मालिकों पर कार्यवाही हो जाती है। ठीक है, उनसे फोर्सफुली काम नहीं लिया जा सकता। ये जो है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जो MTS वाले वो हिंदी को स्किप कर देंगे। आज का हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई एक जो है वह क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो सोहन सोता है, सोहन सोता है, क्या यह क्रिया विशेषण से संबंधित है? नहीं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा जो है वो बहुत तेज दौड़ता है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ना आपका क्रिया हुआ, दौड़ता, और बहुत तेज जो है आपका क्रिया का विशेषण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ होता है चकित होना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान व्यायामशाला, व्यायामशाला खालिस्तान, व्यायामशाला खालिस्तान उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ बैठकर चर्चा होती है? नहीं, व्यायामशाला में बैठकर चर्चा थोड़ी करेंगे। व्यायामशाला वह स्थान होता है जहाँ हवन किया जाता है? नहीं, हवन तो पूजा स्थल या मंदिरों में किया जाता है। व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ न्याय किया जाता है? नहीं, न्याय तो न्यायालय में किया जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा चौथा, तो यही हमारा आंसर है। व्यायामशाला वह स्थान होता है जहाँ पर व्यायाम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग, महाशिवरात्रि के समय लोग खालिस्तान जागते रहते हैं। तो महाशिवरात्रि के समय लोग भरपेट जागते रहते हैं, ये तो नहीं होगा। महाशिवरात्रि के समय लोग दिन भर जागते रहते हैं, नहीं, दिन में भी कौन जागेगा। महाशिवरात्रि के समय लोग निर्जल जागते रहते हैं, ये भी नहीं जुड़ रहा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, अहरनीश। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाशिवरात्रि के समय लोग अहरनीश जागते रहते हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, सीखना है, आई थिंक ये वाला भाग में त्रुटि नज़र आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम जब बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज में तो हम कहते हैं मुझे अभी बहुत सी बातें सीखनी है, सीखनी है ऐसा बोलते हैं, सीखना है नहीं बोलते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रौनक को चोट लगने पर खालिस्तान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। रौनक को चोट लगने पर, इसका ऑप्शन है चोट लगने पर तात्कालिक, तत्कालीन, तत्कालिक, तत्कालिक। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा तात्कालिक। ठीक है फ्रेंड्स, चोट लगने पर उसे तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो कौन सा एक वाक्य है, मैंने उसे देखा भर था दिया, ये तो गलत लग रहा है। यह कार्य तो किसी ने कर दिया, अच्छा ये दिया यहाँ का है, ठीक है, ये भी गलत ही लग रहा है। लेकिन सीता गा तो सकती है, सीता गा तो सकती है, ये भी गलत लग रहा है, जो क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रख रहा है, क्योंकि बाकी सब तो क्रिया विशेषण पता चल ही रहा है। वह कल वह गया ही नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। जो चौथा ऑप्शन होगा वही हमारा सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिया गया है, जो विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, जिसके पास ना पहुंचा जा सके, तो ऐसे जगह को हम बोलेंगे अगम्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगम्य ऐसा स्थान होता है जहां पर हम पहुंच नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, आटे दाल का खालिस्तान मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो आटे दाल का क्या होता है, रंग होता है, रंग तो नहीं होगा। रुपया होगा, नहीं, रुपया भी जुड़ नहीं रहा है।
तो आटे दाल का जो होता है वह भाव, आटे दाल का भाव मालूम होना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोग जो भाग के शादी कर लेते हैं ना, जिनको दुनिया नहीं पता होती है, जिनको आटे दाल का भाव नहीं पता होता है, ऐसा कुछ कहते हैं, लाइंस इन्हीं तरह के लाइंस में जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही खालिस्तान की चुभन सह सकते हैं। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही जो है शूल की चुभन सह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिशूल या शूल, शूल जो होता है वो नुकीला होता है, कील का चुभन बोल सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई कील थोड़ी लगाएगा तो ये गलत हुआ। बाण का चुभन भी नहीं होता है। शर मतलब तीर होता है, शर तीर बाण एक ही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। या अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, तो हमें ये राजनेता वाला जो शब्द दिख रहा है ना, इसी के स्थान पर जो है बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इंदिरा गांधी जो है वो अभिनेत्री तो नहीं थी, इंदिरा गांधी राजकुमारी भी नहीं थी, इंदिरा गांधी अभिनेता हो ही नहीं सकती, तो एक ही ऑप्शन बचा, इंदिरा गांधी जो है वो राजनेत्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं, वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो जो ये वाला भाग है हमें इसे उचित विकल्प से प्रतिस्थापित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत मात्रा में विद्यमान है, क्या ये जुड़ रहा है? नहीं। अगला देख लेते हैं, अधिक संख्या में व्याप्त हैं, नहीं ये भी नहीं जुड़ रहा है। अधिक संख्या में विद्यमान है, हाँ ये जुड़ रहा है। तो हम यह कह सकते हैं ऐसे साहित्य के रचयिता जो हैं अधिक संख्या में विद्यमान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म जो है वह बाद में हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म जो है बाद में हुआ है उसे हम कहेंगे अनुज। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसका जन्म पहले हुआ है उसे कहेंगे हम अग्रज। अग्रज जो है वह बड़ा भाई होता है और अनुज जो है वह छोटा भाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। आज हवा का वेग कैसा है? अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो तीव्र का विलोम क्या होता है? जैसे मंद होता है, देख लेते हैं। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, पहले में ही हमको आंसर मिल गया। तीव्र का विलोम जो होता है मंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया है मंद, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। खालिस्तान का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि खालिस्तान का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो हमें जो दो शब्द हैं, दो खालिस्तान दिया गया है तो दो शब्द का प्रयोग करना है, एक यहाँ पे करना है और सेकंड वाला यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अग्नि का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि मार्ग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। अग्नि का प्रकोप नहीं, ये तो जुड़ नहीं रहा है। अगला देख लेते हैं, अभिनेता का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। अभिनेता का प्रकोप कैसे कुछ उखाड़ेगा यार? अगला क्वेश्चन है, सुंदर का प्रकोप, ये भी नहीं जुड़ रहा है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा ये अनिल। अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो अनिल का अर्थ होता है आपका, जो अनिल का अर्थ होता है वह होता है आपका वायु, हवा, तेज, तूफान, ये सब जो है अनिल का अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हवा का प्रकोप होता है वह सब कुछ उखाड़ के ले जाता है अपने साथ। ठीक है फ्रेंड्स, हवा, तूफान। और जो अनल होता है, अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि या जो दहन होता है, ये सब। तो इसमें देख लेते हैं, जबकि जो अनल का प्रकोप होता है वह सब कुछ जला देता है। जला रहा है मतलब अग्नि से ही इसका संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए जो हिंदी का 15 क्वेश्चन था वो इतना ही था। बाकी जो गद्यांश है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए आपके लिए यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स के एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आते हैं उसी फॉर्म में इसका प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। MTS वाले भी अपने T1 की तैयारी के लिए मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करें, वो आपके T1 को क्लियर करने में आपका हेल्प करेगा। और साथ ही अगर MTS वालों को ये पेपर थोड़े इजी लग रहे हैं तो मैं उनके लिए अलग से MTS का 2 PDF और अपलोड कर दूंगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए, जो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला PDF भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप आराम से इसे घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।